आप सभी के विशेष डिमांड पर सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के जर्नल टेस्ट के लिए आज से हम बुलेट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ, यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, इसके क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, तो मैं आपको जो है जनरल टेस्ट में आज ये सामान्य ज्ञान का मतलब वीडियो बनने जा रहा है। आपको मतलब रीजनिंग की भी वीडियो मिलेगी और डोमेन में भी आपका जो सब्जेक्ट होगा, लैंग्वेज का भी जो होगा, सबके लिए मैं बुलेट सीरीज स्टार्ट करूंगा। पहले ये वाला आप बुलेट सीरीज का जो पहला पार्ट है 1000 प्रश्न मैं टारगेट बनाकर रखा हूँ, ठीक है। उसका ये आपका कौन सा वीडियो है? पहला वीडियो है। पूरे सामान्य ज्ञान का निचोड़ मिल जाएगा इस हमारे 1000 प्रश्नों में, और आप जो है जीटी का जो पेपर है जनरल टेस्ट का, उसको फोड़ कर आओगे। और जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट लिया जा रहा है, वहाँ वहाँ यूनिवर्सिटी में अगर आप जनरल टेस्ट में ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, हमारे पास यहाँ सामान्य अध्ययन मतलब जनरल टेस्ट यहाँ पर लिखा है समसामयिकी सहित, मतलब यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है उसको भी इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ठीक, इस प्रश्न को देखेंगे और इससे रिलेटेड बातों को भी समझेंगे। हमारे पास पहला ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा स्थानीय परिवहन प्रणाली, तीसरा ईंट के बने भवन, और चौथा आपका प्रशासनिक प्रणाली। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ऑप्शन नंबर सी थी, ईंट के बने भवन। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो ये आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। नोट्स कैसे बनाना है? अब इस प्रश्न से रिलेटेड आप एक हेडिंग डालिए, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मतलब कि प्रश्न। अब जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न या इंपॉर्टेंट तथ्य, जैसे यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौरीबीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। ये आप लिख लो पॉइंट फर्स्ट में। पॉइंट सेकंड में आप लिखिए कि रेडियो कार्बन मतलब 14 जो होता है पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 मतलब ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है, मतलब ईस्वी पूर्व नहीं, ईसा पूर्व मानी गई। ठीक है, ये आप यहाँ पर इसके बारे में मतलब कि आप समझ लीजिए। फिर एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो संधवकालीन नगरीय सभ्यता थी, और संधव सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलीबीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन इत्यादि नगर यहाँ पर आते थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपका और तैयारी बेहतर हो जाएगा। अगला है, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया? हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, जिसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के शासनकाल में दिल्ली का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया। ठीक है, दिल्ली इसी के मतलब शासनकाल में दिल्ली का जो है सबसे बड़ा विस्तार यहाँ पर क्या किया गया? देखा गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से किस साम्राज्य के शासक के देश से निकाले जाने को देह से जान जा चुकी थी कहा गया? मतलब समझ रहे ना? तो इसमें आपका अवध, पंजाब, मराठा भूमि और बंगाल। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है, सॉरी 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही हो जाएगा, अवध। ठीक है, इस साम्राज्य के शासक के देश से निकाले जाने को क्या मतलब कि बोला गया? देह से जान जाग चुकी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका है, भारत का पहला विदेशी शासक कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार कर लिया? ठीक है, पहला विदेशी शासक कौन था जिसने सहायक संधि क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ग्वालियर का सिंधिया, दूसरा ऑप्शन हैदराबाद का निज़ाम, तीसरा पंजाब का दिलीप सिंह और चौथा बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो है बी नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका ऑप्शन है हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? सही ऑप्शन बन जाएगा। एक्चुअल में लॉर्ड वेलेजली के समय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम जो 1800 मतलब कि 1798 हैदराबाद मतलब था, और उसमें जो है आपका कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ गई आपको। तो आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डरफिन। क्या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? लॉर्ड डरफिन, ये आपका पहला वायसराय था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, मृगनयनी का महल स्थित है जबलपुर, भोपाल, जयपुर, ग्वालियर। तो इसमें आपके कई ऑप्शन हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये ग्वालियर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर में स्थित जो गुजरी महल है वो भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक है। ठीक है, तो और ये भी ध्यान दीजिएगा, गुजरी महल। ठीक है, और इसके बाद लिखा है यह इमारत वास्तव में एक महल था जिसे राजा मान सिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए बनाया था, जो एक मतलब की गुजर थी, इसलिए इसमें मतलब कि महल का नाम गुजरी महल पड़ा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको इन सब बातों से ये सारी जो अलग अलग बातें होती है ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, केंदुली मेला डॉट 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 में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है ABC में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आपका दिया गया। ठीक है, तो 7वें का ये जो आपका C नंबर प्रश्न है, 7वें का कौन सा नंबर? प्रश्न नहीं, आंसर आपका पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जयदेव केंदुली भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिले के बोलपुर उपखंड में जो इमाम बाजार सामुदायिक विकास खंड का एक गांव है, पंचायत है। ठीक है, उसी में ये मेला आपका मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की जो मुख्य भूमि की तट रेखा जो है सबसे लंबी है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का यहाँ पर जो जवाब आ जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसी की तट रेखा सबसे लंबी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है। ठीक है, लिखा है गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है जो राज्य को के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। अगला आपका है 9वां नंबर, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत नहीं है? हिंदुकुश, विंध्य, आरावली, सतपुड़ा। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आपको बताने से पहले पता होना चाहिए। देखिए, आप पर्वतों के बारे में जब भी पढ़ाई किए होंगे तो विंध्य, आरावली, सतपुड़ा ये सब नाम सुने होंगे, हिंदुकुश तो आपने कभी सुना नहीं, इसलिए आप इस तरह से भी आप मतलब के आंसर का मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई जो है रेलवे स्टेशन कर दिया? तो देखिए, लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, इसका थोड़ा सा ये करंट का क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा मतलब क्या दिमाग लगाइए। तो लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की थी, तो ये आपका हो जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से अगर आप दिमाग भी लगाकर चलेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये बातें समझ में आ जाएंगी। और एक बात इस प्रश्न से रिलेटेड ये भी है कि इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का मतलब कि नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया। यह भी आप सभी को याद रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हबल का जो नियम है वो किससे संबंधित है? जो आपका हबल का नियम है वह किससे संबंधित है? तो इसमें आपका जो है कई ऑप्शन है, तो जिसमें सही जवाब होगा खगोलकी से। क्या जवाब होगा? खगोलकी से। मतलब इस नियम के अनुसार जब कोई मंदाकिनी हमसे मतलब कि जितना दूरी पर है वो हमसे उतनी ही तेजी से दूर जा रही है, इस प्रकार मंदाकिनी का वेग मंदाकिनी की हमसे दूरी के समानुपाती होता है, ये हबल का नियम है। तो कुल मिलाकर ये जो है किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोलॉजी से, मतलब खगोलकी से। 12वें प्रश्न का आंसर प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात के समय आकाश में टिमटिमाता नहीं है? तारा तो टिमटिमाता ही है, सबको पता है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं। ओरियन तारामंडल में स्थित मध्य के 3 तारे, अरे तारे हैं तो टिमटिमाएंगे ही। लुब्धक तारा भी टिमटिमाएगा, ये आपका ग्रह नहीं टिमटिमाता। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के अगला प्रश्न है, भारत के किस देश को हराकर सन 2022 महिला तो 13वां नंबर प्रश्न है, भारत के किस देश को हराकर सन 2022 महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? तो 13वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा 13वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब आपका होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां जो है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? सन 2009, सन 2011, सन 2012, सन 2010। ठीक है,
तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है 18 अक्टूबर सन 2000 मतलब 10 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट सन 2010 मतलब कि ये इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ये इसका अंग्रेजी अर्थ मतलब कि जो ये आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण का जो अंग्रेजी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। और ये सन 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है भारत के संविधान के परिक्षेप में दिए गए कथन में से असंगत कथन को हमें क्या करना है, चिन्हित करना है। असंगत का मतलब है कौन अलग है। तो 15वें नंबर प्रश्न में देखते हैं तो यहाँ पर जो है यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। तो भाई वैधानिक तो है ही, मान्य है, तो यही आपका जो है असंगत है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन नंबर डी 15वें का होगा, ठीक है। अगला है पहली बार बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता सन 2022 का उद्घाटन किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ आपका। तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न है भारत में कीमतों की वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते के गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी हैं और जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या मतलब CPIIW, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। 3 प्रश्न और है, जल्दी से इनको भी ले लेते हैं। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक वाले मतलब कि विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के रूप में जाना जाता है। आइसोबार, आइसोन्यूक्लियॉन, आइसोटोन, आइसोटोप्स। तो देखिए यहाँ पर जो समान द्रव्यमान, तो हिंदी में इसको बोला जाएगा जो है समभारिक, ठीक है। और समभारिक को अंग्रेजी में बोला जाता है आइसोबार, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सूत्रकृमि नेमाटोड में नहीं पाया जाता। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है श्वसन प्रणाली सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, जिसमें आपका सही जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है, एम फातिमा बीबी क्या जवाब हो जाएगा, एम फातिमा बीबी। तो इस तरह से ये बुलेट सीरीज का पहला मतलब वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।